शहीद भगत सिंह ने कहा था, बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई को सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। लेकिन अब भारत सहन नहीं करेगा, बल्कि बुराइयों का दहन करेगा, जैसे आज कश्मीर में हुआ है। देश के जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकवादियों के घर बम से उड़ा दिए। इस एक्शन के साथ पूरा देश है और हमें भी लगता है कि ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये एक्शन सिर्फ आतंकवादियों के साथ नहीं, बल्कि देश के गद्दारों के साथ भी होना चाहिए। वो गद्दार जो कश्मीर में रहकर आतंकवादियों को भारत का गैस सिलेंडर पहुंचा रहे थे, उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। वो गद्दार जो कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी के लिए खतरा बन गए। ये मांग उठने लगी है कि धर्म के आधार पर मारने वाले आतंकवादियों को जिंदा जला देना चाहिए। ये मांग भी उठने लगी है कि धर्म के आधार पर मारने वाले आतंकवादियों के मददगारों का भी यही हश्र होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारी देश की सेना, सुरक्षा बल के जवान ऐसा एक्शन ले। ऐसे गद्दारों के लिए आज हम एक सीधा मैसेज भी दे रहे हैं। पाकिस्तान के यारों को बम मारो गद्दारों को। ऐसे गद्दारों का इलाज अब बम ही है। ऐसे गद्दारों की जगह जेल नहीं, जहन्नुम है। हो सकता है तथाकथित बुद्धिजीवी क्लब का एक खास तबका इस बात के लिए हमें असंवैधानिक कहे, हमारी पत्रकारिता पर सवाल उठाए, हमारी आलोचना करे, सोशल मीडिया पर हमें ट्रोल भी करे, लेकिन हम अपने ऊपर हर हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसलिए आज सोशल मीडिया पर मैं खुद जो बात मैंने आपसे कही है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कहने के लिए कर रहा हूं, बल्कि जो बात आज उन गद्दारों के लिए मैंने कही कि पाकिस्तान के यारों को बम से मारो गद्दारों को, गोली से नहीं बम से लोगों को उड़ा देना चाहिए। क्योंकि ये लोग जिन आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उन आतंकवादी की वजह से निर्दोष और मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और जो बात मैं कह रहा हूं उसकी डीपी अब मैं अपनी तमाम पूरी सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहा हूं, ताकि ये बात हर किसी तक पहुंचे। हमारे देश के सेना के जवान जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में बाकायदा ऑपरेशन चलाकर इन आतंकवादियों को, इन गद्दारों को जहन्नुम पहुंचा रहे हैं, वो ज़रूर इसको देखें। और देखिए, मैंने एक्स पर अपनी ये डीपी चेंज की है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसमें अगर इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी, ये देखिए मेरी डीपी तो अब चेंज हो चुकी है। जो मैं कह रहा था वो मैंने अब सबके सामने इस बात को रखा है कि जो देश के गद्दार हैं उनको बम से उड़ा देना चाहिए। और इसलिए उड़ा देना चाहिए क्योंकि इन गद्दारों की वजह से ही निर्दोष मासूम लोग मारे जा रहे हैं। और इसलिए आज हम हैशटैग एक चला रहे हैं, #KillsGaddar। इस पर आप लोग अपनी राय दीजिए। हम लगातार नीचे डीएनए में आपका संदेश दिखाते रहेंगे। तो पाकिस्तान के यारों को जो हम बता रहे हैं कि उनको बम से उड़ा देना चाहिए और अब ज्यादा सहन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब कल्पना से भी ज्यादा बड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। इस पर आपके साथ हम संवाद को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि कश्मीर से दिल्ली और इस्लामाबाद तक आज क्या क्या हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों में से 2 आतंकवादियों के घर बम से उड़ा दिए गए। जिन आतंकवादियों के घर आप जलते हुए देख रहे हैं, उनमें एक का नाम है आतंकी आदिल हुसैन थोकर और दूसरा है आसिफ शेख। एक तरफ आतंकवादियों के घरों को उड़ाया गया तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के मददगारों यानी देश के गद्दारों पर भी एक्शन जारी है। बीते 48 घंटे में जम्मू कश्मीर से 2000 ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी आतंकवादियों के मददगारों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुलगाम से लेकर कठुआ और हंदवाड़ा से लेकर पुलवामा तक ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है। कश्मीर में इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, ये आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं।